हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ट्रिगो को मैं हल करूँगा बिल्कुल ही ईजी तरीक़ा से। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये जो है बिल्कुल अच्छी तरीक़े से समझ में आए। किसी-किसी को बोलते हैं कि ट्रिगो समझ में नहीं आता है, तो वो क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि उसके पीछे बहुत सा रीज़न हो सकता है। बट क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानता। मैं बस आपको यहाँ पे समझाऊँगा, बढ़िया से समझाऊँगा, ठीक है? ये आपको अगर पूरा देख लोगे, तो पक्का आप मान लो कि आपको पूरा ये सीख जाओगे, ठीक है? ये जो पूरा ट्रिगो है, ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप ये भी मत समझना कि मैं एक ट्रिगो को मैं जैसे जो मैथ है, कि मैं बस इसी को सॉल्यूशन करूँगा, ऐसा बात नहीं है। जितना भी प्रकार का ऐसा ट्रिगो हो जाएगा, जो भी 10 क्लास का ट्रिगो हो जाएगा, वो मैं सबको सॉल्व करूँगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में मैं इसको पूरा हल करने का कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कि तो इसको करना क्या है। पहले आप ये देखो, इसमें क्या है कि एक साइन है, यहाँ पे साइन क्यू है। ये साइन क्यू का मतलब समझ में आता है ना? ये साइन क्यू कहने का मतलब है कि देखो, अगर ऐसे है 2 साइन क्यू, तो 2 का भी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, बस खाली साइन क्यू का आप एक्सप्लेन करते हैं। तो साइन क्यू जो थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला जो यहाँ पर था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो 2 साइन क्यू थीटा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? तो जानते हो? इसको ये वाला मैं निकाल के मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो, ये जो साइन 3 थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 साइन पे पावर कितना है? 3 है, तो साइन थीटा 3 बार, एक बार लिख दिए, फिर से साइन थीटा 2 बार हो गया, और फिर से साइन थीटा 3 बार हो गया। ऐसे में इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2 cos क्यू थीटा है, तो इसको भी लिख सकते हैं कि 2 cos कितना है? 2 cos कितना है? क्यू थीटा है, 2 cos क्यू थीटा। तो जब cos पे पावर 3 है, तो कहने का मतलब है कि 2 एक ही बार लिखाएगा, 2 को 3 बार मत लिखना। 2 एक ही बार लिखाएगा, लेकिन cos 3 बार लिखाएगा, यानी cos थीटा गुना cos थीटा गुना cos थीटा। इस तरीके से तो 1 2 3, तो 3 बार था, तो 3 बार लिख दिए। इस तरीके से होता है, तो ये इसी चेंज होता है। अब अगर देखो, ये पार्ट अगर 2 है, ऐसा ऐसा है, तो ऐसा आप इस जैसे 2 है ना, तो इसको 2 बार। अब अभी इसको भी अगर विस्तार में करना, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसमें भी 2 लिखा हुआ है। अगर आप इसको विस्तार करना चाहते हो, तो आप ऐसे विस्तार कर सकते हो। आई मीन cos थीटा 1 भी लिख सकते हो, 1 ना भी लिख सकते हो। 1 cos थीटा गुना cos थीटा गुना cos थीटा, ठीक है? प्लस प्लस 1 cos थीटा गुना cos थीटा गुना cos थीटा। मजाल हो जो कि कभी समझ में ना आए, नहीं प्लस नहीं होगा, मजाल नहीं हो कि कभी समझ मतलब कि नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है? मैं अगर समझा देगा तो पक्का समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा है, जो एक यहाँ पे है 1 cos थीटा, या 1 हटा भी सकते हैं, ठीक है? छुपा हुआ रहता है, ऐसे भी समझ रहे हो। तो cos थीटा cos थीटा cos थीटा 3 गो यहाँ पे, cos थीटा cos थीटा cos थीटा 3 गो यहाँ पर, जब 3 गो यहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं इसको cos पे पावर 3 थीटा, और यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 1 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ भी 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं cos पे पावर 3 थीटा, ठीक है? 2 यहाँ पे हो गया, ऐसा ऐसा cos थीटा मतलब cos पे पावर 3 cos पे पावर 3 क्या हो गया? डबल हो गया। तो लिख सकते हैं ऐसा ऐसा 2 गो है, तो 2 गो है, काची है, तो ये cos स्क्वायर मतलब cos क्यू थीटा है, तो यहाँ पर cos क्यू थीटा लिख दो। ये होगा इसका आंसर, ये वाला का ऐसे आंसर हुआ। तो बदल रहा है कैसे, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे बदला जा रहा है? तो आपको बदलना अगर सीख गए, तो मतलब समझ लो कि अगर आप बदलना सीख गए, तो समझ लो कि आप बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है? तब उसी प्रकार से अब देखो, एक कॉमन होता है। कॉमन क्या है? जैसे यहाँ पे ऊपर वाला पे ध्यान देना, तो ऊपर वाला पे है क्या कि साइन थीटा माइनस 2, ऊपर में है साइन क्यू थीटा। अगर इसको हम अभी यहाँ पे कॉमन ही होगा, तो कॉमन क्यों कर रहे हैं? कॉमन करते हैं पहले, एक तो बात है कि किसी के कोई भी जब बड़ा विस्तार होता है, तो उसको कॉमन करके छोटा किया जा सकता है, बस बात यहाँ पे ये है। यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो सकता है, देखो अगर इसमें भी 4 रहता या 2 रहता, तो 2 मल्टीपल मतलब 2 है जो कॉमन हो जाता, बट यहाँ पे 4 नहीं है, ना ही 2 है, कुछ भी नहीं है, 2 यहाँ पे है। तो 2 तो मतलब दोनों में ऐसा चीज है जो दोनों में मिल रहा है, सम्मिलित है, तो नहीं है। हाँ, दोनों में जो यहाँ से यहाँ तक में देखोगे, तो इस भाग में और माइनस के इस भाग में, तो ये भाग में और ये भाग में, चलो इसको ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो ये दोनों भाग में क्या दिख रहा है? तो ये दोनों भाग में साइन हमको दोनों में दिख रहा है, तो मतलब साइन कॉमन होगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा यहाँ पे है -2, साइन पर पावर कितना है? 3 है। तो 3 कहने का मतलब है कि साइन थीटा और फिर से साइन थीटा, हम 3 बार लिख सकते हैं। कितना बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे कौन है जो दोनों मिल रहा है? तो देखो, साइन है जो इसमें भी है, यहाँ पे भी है, और साइन है जो इसमें भी यहाँ पे भी है। तो साइन को बाहर करो, तो यहाँ पर जब साइन बाहर करोगे, तो यहाँ पर से कुछ नहीं बचा। यहाँ पर से जब बाहर ही आ गया, तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस यहाँ पर से साइन। देखो, जब भी कोई कॉमन करना, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से भी कट गया, ठीक है? मतलब कि कटता नहीं है, मतलब कॉमन हो रहा है, बस मैं आपको समझाने के लिए से बोल रहा हूँ।
तो यहाँ से भी साइन निकलेगा, यहाँ से भी साइन निकलेगा, तो यहाँ से बच गया क्या 1, इसके जगह पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, माइनस माइनस 2, तो 2 यहाँ पर है ही, और साइन साइन 2 को बच रहा है, तो ऐसे लिख दें कि साइन पे पावर स्क्वायर, मतलब ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखो इसी प्रकार यही पैटर्न को अपना कर मैं इसको अब सोल्व करता हूँ। अब देखना ध्यान से, अब क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो साइन मतलब थीटा है, तो चलो यहाँ पर साइन थीटा रहने देते हैं माइनस, तो 2 साइन क्यू थीटा है, तो 2 साइन क्यू थीटा है, तो इसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा गुना साइन थीटा और गुना साइन थीटा। अरे 3 गो है तो 3 गो लिख दिए, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, यहाँ भी उसी प्रकार से विस्तार करेंगे। देखो 2 कितना है कॉस क्यू थीटा, हाँ इसमें आपको चेंज करना है तो आपको कोई एक ही को बदलना है। ठीक है, नहीं 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 कॉमन कर लो, कॉमन कर लो ज्यादा बढ़िया है। चलो दोनों कॉमन कर लो, दोनों इसी प्रकार से बनाओ। तो 2 है यहाँ पे तो 2 भी लिख दो। ठीक है, नहीं एक और मैथ में वैसे होता है, अभी मेरे को लग रहा है कि वही मैथ है क्या, तो नहीं वो ये मैथ नहीं है, वो दूसरा मैथ है। मैं ये अभी सोचा, ये आपको सोच तब बनेगा जब आपका बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा ट्रिको में। मैं अभी क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो मैं जानता हूँ, आपको वो पता नहीं चलेगा। हाँ जो टीचर होंगे अच्छे, मतलब कि काफी ज्यादा उनको जो भी हो, या जो मैथ बनाते होंगे इनको, तो वो पता चल गया हो कि मैं क्या सोच रहा था अभी जस्ट। ठीक है, बट यहाँ पर उतना भाई हटा दो, सब दिमाग मतलब पहले यहाँ पे देखो कितना है, cos के बाद 3 थीटा मतलब 3 थीटा है, तो यहाँ पे ट्रिपल है ना, तो फिर से cos थीटा cos थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई में होना चाहिए, जोड़ में नहीं करना। ठीक है, तो cos थीटा एक बार लिख दिए, फिर से cos थीटा 2 बार लिख दिए, फिर से cos थीटा 3 बार लिख दिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे कितना है cos थीटा, तो चलो cos थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। लाना मेरे को क्या है, tan थीटा लाना है। अब देखो अब यहाँ से ई वाला खंड में 1 मिनट जो समय जेड मार्क कर लेता हूँ। देखो यहाँ से अब देखो कि ये वाला खंड में, जैसे ये वाला में और ये वाला में कौन में है, ये दोनों में क्या है जो सम्मिलित है, जो दोनों में मिल रहा है। तो देखो तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में देखो साइन है, तो साइन निकाल दो। कॉमन इसी को कहते हैं जब दो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर से जब साइन निकाल देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसके जगह पे 1 बचेगा, इसके जगह पे क्या बचेगा, ये जो रेड वाला जो घेरा दिख रहा है, तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा। साइन था तो साइन बाहर चला गया, तो उसके घर तो खाली हो गया, यानी खाली हो गया यानी 1 हो गया। जब भी कोई यहाँ पे खाली होगा तो 1 होगा। माइनस का माइनस 2 का 2 ही लिख देते हैं। अब देखो साइन थीटा और फिर से साइन थीटा 3 गो है, लेकिन निकाले थे एक गो, तो इसमें से निकलेगा एक ही गो। मतलब कि जब इसमें से वो निकला है तो इसमें से भी एक ही को निकलेगा, डबल नहीं निकालना है। तो एगो तो निकल गया था बाहर, जब भी निकलेगा तो दोनों निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं। उभयनिष्ठ में तो कॉमन मतलब वही होता है। अगर कॉमन भी समझ नहीं आ रहा तो बस आप अभी मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे समझो, फिर आगे चल के 2 बार 3 बार मैथ में आपको समझ में आने लगेगा। तो साइन यहाँ पे कॉमन किया तो निकाल लिए, तो यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ भी साइन निकालेगा, तो यहाँ पे 1 इसके जगह बचा है, लेकिन 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो चलो 2 बच गया। यहाँ पे 1 और 3 निकाल गया, लेकिन 2 को बच रहा है, तो चलो 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी साइन पर क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। नीचे भी देखो, नीचे भी दोनों में क्या है, तो नीचे भी देखो दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक में देखो कि क्या है दोनों में, और एक यहाँ में देखो, तो दोनों में देखो तो यहाँ पे भी तीनों, मतलब अब छोटा वाला कॉमन होता है, बड़ा वाला जैसे जब 3 गो है, 3 गो अगर तो कॉमन कर, मतलब आप कॉमन करोगे 3 गो, तो 3 कॉमन करोगे, मतलब cos पे पावर 3 थीटा अगर कॉमन करोगे, मतलब cos क्यू थीटा, तो यहाँ पे cos क्यू थीटा कॉमन करोगे तो यहाँ पे cos क्यू है नहीं ना है, तो सबसे छोटा वाला कॉमन होता है, बड़ा वाला कॉमन नहीं होता है। अब ये भी याद रखना। तो छोटा वाला तो ये है, यानी cos थीटा कॉमन होगा, तो चलो cos थीटा कॉमन कर रहे हैं। यहाँ से क्या बचा, तो एगो cos यहाँ से भी निकल जाएगा, एगो cos यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई भी निकाल सकते हो। इसको ना हटा दो तो इसको भी हटा सकते हो, बात तो बराबर है। ठीक है, तो क्या बचा 2 cos थीटा, यहाँ पे लिख दो 2 cos थीटा और cos थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे ये पूरा निकल गया, तो इसका घर खाली, तो खाली हो गया घर तो 1। ठीक है, तो 1 बच गया। यहाँ पे जो ऐसे करके लिखे हैं तो इसको और हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो स्क्वायर इस प्रकार से लिखे थे ना, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं cos स्क्वायर क्या होगा थीटा, और ये कितना है माइनस में 1 है। चलो यहाँ पर हो गया। अब देखो जो थोड़ा देर पहले मैं सोच रहा था, यही सोच रहा था, यहीं पे सोच रहा था, यही वाला चीज। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब देखो इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, किसी एक को तोड़ना है, क्योंकि मेरे को दोनों को काटना है। इतना के बराबर इतना होता है, इतना के बराबर इतना होता है, लेकिन कैसे दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो चलो मैं ऊपर वाला का तोड़ दो या नीचे वाला का तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं नीचे वाला का तोड़ देता हूँ, ऊपर वाला छोड़ देता हूँ। तो साइन थीटा यहाँ पे है, रहने देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस है तो कॉस रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मंझली कोष्ठ लगा लेते हैं, और जो 2 है ना 2 के भी रहने देते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम कॉस का फॉर्मूला लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस के लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 तो -1। ठीक है, और मंझली कोष्ठ में ऐसे ये वाला जो मंझली कोष्ठ है वो हम लगा दिए। ठीक है, ऊपर में से क्या बच रहा है, तो साइन थीटा बच रहा है, चलो लिख देते हैं साइन थीटा। यहाँ से कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो cos थीटा है, तो चलो cos थीटा लिख देते हैं। और यहाँ पे मंझली कोष्ठ के अंदर देखो क्या है, तो ये जो हम cos को जो बदले थे ऐसे में
टू मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कुछ ही लगाए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर गुना होगा तो हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे भी आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले से -1 है तो चलो -1 लिख दिए। अब देखो ये एक है, 2 में से एक घटेगा तो कितना, एक बचेगा। यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऊपर में है साइन थीटा, चलो लिख देते हैं साइन थीटा ही, ठीक है, उतना नहीं करते हैं। तो साइन थीटा लिख दिए। यहाँ से क्या बचा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, तो कॉस थीटा है, तो चलो कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है, 2 में से मतलब 1 घटेगा, मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर क्या हो गया, थीटा हो गया। अभी देखो दोनों को दोनों सेम है, दोनों को दोनों क्या है, सेम है, तो काट दिए। क्या बच गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टाइन थीटा होता है। क्या होता है फॉर्मूला, टाइन थीटा होता है। तो इसका टाइन थीटा आ गया, यही तो लाना था, यही प्रूफ हो गया। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। फिर भी अगर समझ नहीं आओगे तो ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ये मैथ अगर थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा है तो दूसरा मैथ भी बताऊंगा तो बिल्कुल हार्ड लगेगा, ऐसा बात नहीं है। किसी किसी का मैथ में कोई जल्दी से बन जाएगा तो कोई ज़्यादा भी इजी लगेगा, कोई देर से बनेगा तो थोड़ा हार्ड भी लग सकता है। ये भी आपको इजी लग सकता है या हार्ड लग सकता है। फिर भी कुछ क्वेश्चन होगा तब बता देना, ठीक है। फिर से अगर बोलोगे तो फिर से बताऊंगा, अब बार बार नेक्स्ट बार बताऊंगा ना, तो इसमें मैं किसको तोड़ा था, नीचे वाले को तोड़ा था, अपर वाला मैं ऊपर वाला को तोड़ूंगा, मतलब इसको तोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा। अभी इसको तोड़ा हूँ, इसको छोड़ा हूँ, जैसे है वैसे हो सकता है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो से लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।